मुझे 10 साल से चश्मा है। मैं जजेस वाला है कि आपको एक बार और ऑडिशन देना है। देयर वाज वन फीमेल हु गॉट सिलेक्टेड इन मिस टीन इंडिया। मेरी लाइफ का सबसे बड़ा अचीवमेंट है और मैं शायद अपने बच्चों को, अपने पोता पोती सबको सुनाने वाली हूँ ये किस्सा। इसके बाद वो मेरे हाथ से छूट गया और मैं हमारा अग्रीमेंट साइन हो गया एंड लाइक अ बेबी। पैजेंट में सेलेक्ट होना, देन आई फेल्ड। हाय हेलो नमस्ते आप सभी को। Hi everyone, welcome back to my channel. I am Roshni and you guys are watching me virtually. Basically I'm going to tell few things about me, myself, my dreams and मैंने क्या सोचा था, मैंने क्या करा, क्या अपॉर्चुनिटीज़ मिली, क्या नहीं कर पाई और अभी मैं फ़िलहाल क्या कर रही हूँ। बेसिकली अभी जो करंट सिचुएशन है मुझे खुद को नहीं पता कि what I'm doing right now with myself or my life, but about past I just wanted to speak it out. Without any further ado, let's get started and just wanted to reintroduce myself to those people जो मेरी videos अभी देख रहे हैं, जिन्होंने अभी मुझे देखना स्टार्ट किया है. So my name is Roshni. I'm 21 years old and when I was 17 तब मैंने YouTube स्टार्ट किया था in before COVID actually. So at that time I was in 11th और मैंने एवं ही चालू कर दिया था. There was nothing I used to watch YouTubers, so मैंने तब एवं ही चालू कर दिया था YouTube, ठीक है. But also back then मुझे क्या बनना था, I just wanted to share. So when I was small, because मैं बचपन से ही अपने पूरे खानदान का सबसे टॉलेस्ट बच्चा रही हूँ फीमेल्स में. माई हाइट इज़ 5.7 और बाकी सारे आई नो कि इट्स नॉट टू मच, बट माई हाइट इज़ 5.7 और मेरे पूरे खानदान में जितने भी फीमेल्स हैं ऑल द फीमेल्स वो सारे छोटे हैं मुझसे. तो सभी लोगों की अपेक्षाएं और मेरा खुद का ऐसे माइंड सेट हो गया था दैट आई वांटेड टू बी एन IPS ऑफिसर. व्हेन आई वाज चाइल्ड, एक बच्चे का ड्रीम होता है ना कि आपको क्या बनना है बड़े होके. सो आई हैव ऑलवेज थॉट दैट आई वांटेड टू बी एन IPS ऑफिसर और बचपन से ही थोड़ा सा फेमिनिन टाइप ऑफ माइंड सेट था दैट आई विल डू दिस, आई विल डू दैट. अभी आई डू अंडरस्टैंड बिकॉज आई एम मैच्योर. सो अभी आई डू अंडरस्टैंड कि आई कैन नॉट चेंज सोसाइटीज पर्सपेक्टिव, बट बैक देन आई यूज टू थिंक कि जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो मैं ये चीज़ें बदलूंगी, मैं वो चीज़ें बदलूंगी. हम कुछ नहीं बदल सकते जो रियलिटी है. सो व्हेन आई वाज किड आई जस्ट वांटेड टू बी एन IPS ऑफिसर और इसका रीज़न ये था कि मेरी हाइट को सब लोग बहुत अप्रिशिएट करते थे. दैट मेरा जो मैं फिजिकली जैसे दिखती हूँ, लाइक आई एम वेरी टॉल. सो पीपल यूज टू थिंक कि इसका सिलेक्शन तो बस हाइट के बेसिस पे हो जाएगा. जिन्हें नहीं पता, आपको बहुत सारे टेस्ट देने होते हैं, रिटन टेस्ट देने होते हैं, फिर फिजिकल टेस्ट होता है जिसमें आपकी, और मुझे चश्मा है, मुझे 10 साल से चश्मा है, मैं अंधी हूँ भाई साहब. मेरा ना लिटरली मुझे ऐसे अंदर लेंगे बाहर फेंक देंगे ऐसा है. तो आपका फिजिकल जब टेस्ट होता है उसमें अगर आपको फिजिकली कोई इशू है, इफ़ यू आर नॉट एबल टू गेट सिलेक्टेड, तो आप लोगों को निकाल दिया जाता है. पहली चीज़ ये, मेरा ड्रीम ये था दैट आई वांटेड टू बी एन IPS ऑफिसर. और फिर वो वक्त के बाद ना, मतलब एक टाइम ऐसा आया दैट आई स्टार्टेड टेकिंग पैशन इन टू म्यूज़िक. ठीक है, मुझे बचपन से ही म्यूज़िक काफ़ी सुनना पसंद था. बट व्हेन आई वाज, मतलब मुझे रियलाइज़ कब हुआ कि मुझे, ठीक है, आई एम वेरी क्यूरियस अबाउट दिस पैशन आई जस्ट वांटेड टू डू इट. मुझे ये 5th स्टैंडर्ड में रियलाइज़ होता है बिकॉज देयर वाज एन इंटरमीडिएट कॉम्पिटिशन जो स्कूल्स में होता है, जो कॉलेजेस में होता है. तो व्हेन आई वाज इन 5th ना, तब एक कॉम्पिटिशन था जिसके लिए प्रिपेयर करना था. तो आई एंड माई बेस्ट फ्रेंड वाज लाइक प्रिपेयरिंग. एट दैट टाइम आई यूज टू लिसन टू आदत सॉन्ग, पंजाबी सॉन्ग है. तो मैंने उस चीज़ की प्रिपरेशन करी. ऑल्दो मैं शायद वो कैंसिल हो गया था, हम नहीं जा पाए थे, बट उस टाइम पे व्हेन आई वाज प्रैक्टिसिंग तब मुझे रियलाइज़ हुआ आई कैन डू समथिंग इन इट. बिकॉज नॉट ओनली मी, मेरे सराउंडिंग में जो लोग थे उन लोगों को मेरी आवाज़ काफ़ी अच्छी लग रही थी. दे वर लाइक यू सिंग वेरी गुड, यू शुड डू समथिंग इन दैट. बट कभी मेरे अंदर उतना कॉन्फिडेंस, इतनी हिम्मत नहीं आई. मेरे अंदर हिम्मत थी ना हमेशा कि मैं थोड़ा बहुत अपने क्लासमेट्स के सामने गा लेती थी. और मैंने सबसे ज़्यादा लाइक मेरी आवाज़ किसी ने सुनी तो शी इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, तो मुस्कान ने मेरी आवाज़ सुनी. मुस्कान के सामने ज़्यादा परफॉर्म करती थी. तो स्कूल में टिल 10th, लाइक 5 साल तक तो मेरी कभी हिम्मत ही नहीं हुई कि मैं माइक के सामने जाके गाऊँ, एंकरिंग करूँ, स्पीच दूँ. कभी हिम्मत नहीं हुई. ऑल्दो मैं करिकुलम एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करती थी, बट मेरी कभी हिम्मत नहीं हुई दैट कि चलो पार्टिसिपेट करते हैं म्यूज़िक में या म्यूज़िक को रिप्रेजेंट करते हैं. कभी ऐसा मेरे माइंड में थॉट आया नहीं ऑनेस्टली. एंड उसके बाद व्हेन आई शिफ्टेड टू कल्याण, बिकॉज आई यूज टू लिव इन दादर, वी स्टिल बिलोंग टू मुंबई, बट मेरा जो बॉर्न एंड ब्रॉट अप है वो मुंबई से हुआ है, मुंबई के दादर से. एंड नाउ करंटली आई एम लिविंग इन कल्याण. सो बैक देन व्हेन आई यूज टू लिव ओवर देयर, तो वहाँ पर मुझे कभी इतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिली. खैर कल्याण में भी काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिली, ऐसा तो नहीं था, बट यहाँ पर आने के बाद आई जॉइन अ कॉलेज जो अच्छा था, फैकल्टीज़ वगैरह बहुत अच्छे थे. और वहाँ पर ना, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मैं लाइफ में किसी भी स्टेज पे चली जाऊँ, मेरी लाइफ में जो फीमेल्स है जिन्होंने मुझे अप्रिशिएट किया, जिन्होंने मुझे थोड़ा बहुत पुश दिया है कि रोशनी यू कैन डू इट, यू हैव दैट पोटेंशियल, यू कैन डू दिस.
तो देयर वाज एन मैम वो सिंधी, चांदनी नाम था उनका, एंड आई अप्रिशिएट दैट फीमेल अ लॉट, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर उन्होंने मुझे तब पुश नहीं किया होता तो आज मैं यहाँ कैमरे के सामने नहीं बैठी होती और मेरे पास वो कॉन्फिडेंस नहीं होता. सो व्हेन आई वाज इन 11th, तो देयर वाज एन मिस टीन इंडिया कॉम्पिटिशन हो रहा था, एंड आई यूज्ड टू स्पीक वेरी लाउड. I used to speak or read very loud and clear. So she initiated me कि you should participate, you have to participate. उन्होंने मुझसे ना पूछा नहीं कि बेटा you have to participate. उन्होंने मेरा खुद नाम वाम लिखा दिया and she was like कि you are going to perform. So I was very nervous because मैंने कभी perform किया नहीं, और honestly मैं कभी वो like मेरे पास legit वो वीडियो है, और वो वीडियो भी चांदनी मैम ही निकाल रही थी. बिकॉज ऐसा होता ना कि आप अपने क्लास में एक बच्चा हो. आई एम नॉट सेइंग कि मैं अपने टीचर की चमची थी या फेवरेट थी, बट आपको ना अपनी थ्रू स्टडी लाइफ आपको एक ऐसी टीचर मिल जाती है जो आपको बहुत अप्रिशिएट करती है, हाथ पकड़ के आपको लेके चलती है दैट यू हैव टू डू दिस, यू कैन डू दिस. सो शी वॉज दैट काइंड ऑफ टीचर जिन्होंने मुझे बहुत अप्रिशिएट किया, बहुत पुश किया. सो मैंने, एंड फॉर द जनरल इन्फॉर्मेशन आउट देयर, आई जस्ट वॉन्टेड टू स्पीक इट आउट दैट कि मैं अपनी होल लाइफ लाइक स्कूल में मुस्कान मुझसे थोड़ी सी लंबी है, वी बोथ आर सेम हाइट ऑलमोस्ट, और कॉलेज लाइफ में व्हेन आई शिफ्टेड टू कल्याण, यहाँ पर कोई भी मेरे हाइट का नहीं है. मतलब मेरा एक अलग दुख रहा है कि मैं अपने क्लास का हमेशा से सबसे लंबा बच्चा रही हूँ, लड़कों से भी लंबा. ठीक है, तो मैं जब 11th में थी तो मैं बहुत टॉल थी, अभी भी टॉल हूँ खैर. तो मैंने ऑडिशंस दिए, ऑडिशन देने के बाद मैं बहुत नर्वस थी, बहुत ज़्यादा नर्वस थी. आई डू हैव द वीडियो, तो मुझे कभी मौका मिला तो मैं डेफिनेटली शेयर करूँगी उसको. बट मैंने ऑडिशंस दिए और उनको आई डोंट नो कि वो क्या था. उन्होंने बोला कि मैंने ऑडिशन दी, और जजेस जो थे वो लाइक वो खुद मेरे ऑडिशन से कंफ्यूज हो गए. तो दे वर लाइक कि आपको एक बार और देना है. तो जजेस वर लाइक कि आपको एक बार और ऑडिशन देना है. तो मैंने एक बार ही और ऑडिशन दिया उन्हीं के सामने. तो तब तक मेरा फियर निकल चुका था. एंड जब मैंने, सॉरी फॉर दिस ऑनेस्टली, और जब मैंने ऑडिशन दिया तो दे वर लाइक कि आप मुंबई आ रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था. मेरे लिए सबसे अप्रिशिएटेबल बात ये है कि अपने पूरे कॉलेज में से देयर वाज वन फीमेल हु गॉट सिलेक्टेड इन मिस टीन इंडिया, जिसके फाइनल राउंड्स और फाइनल ऑडिशंस बोलते हैं जो होते हैं वो आगरा के ताज पैलेस में होने थे. तो आई वॉज वेरी हैप्पी दैट आई गॉट सिलेक्टेड लाइक इन मिस टीन इंडिया, एंड इट वॉज रियली प्रिविलेज थिंग फॉर मी. क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर मुझे वो पुश मिला नहीं होता तो, एंड दैट वॉज द फर्स्ट टाइम कि मैं जजेस के सामने लाइक आपको ना अपना एक टैलेंट रिप्रेजेंट करना होता है वाइल गिविंग ऑडिशन फॉर मॉडलिंग. सो आई डिड हैव ओनली वन टैलेंट, दैट वॉज म्यूजिक. सो मैंने उनके सामने गाना गाया, एंड दैट वॉज द फर्स्ट टाइम कि मैं पब्लिकली गाना भी गा रही हूँ. तो ऑडिशन दिया, ऑडिशन काफ़ी अच्छा रहा मेरा. दे कॉल्ड मी, दे वर लाइक यू, मतलब मैं अपने पूरे कॉलेज में से मैं एक बंदी थी जो सिलेक्ट हुई थी फॉर मिस टीन इंडिया, एंड इट वॉज रिमार्केबल थिंग फॉर मी. मेरी लाइफ का सबसे बड़ा अचीवमेंट है, और मैं शायद अपने बच्चों को, अपने पोता पोती सबको सुनाने वाली हूँ ये किस्सा कि आई वॉज द वन पूरे कॉलेज में से जो मिस टीन इंडिया के लिए सिलेक्ट हुई थी. तो मेरे लिए तो काफ़ी बड़ी बात है ये, ऑनेस्टली स्पीकिंग. उसके बाद ये सिचुएशन हुआ था, आई गॉट सिलेक्टेड, बट मैं जो फाइनल राउंड्स होते हैं जो आगरा में होना था उसके लिए मैं नहीं जा पाई. बिकॉज आई बिलोंग टू एन इंडियन फैमिली. आई जस्ट डू नॉट वॉन्टेड टू एग्जैजरेट थिंग्स, बट आई बिलोंग टू इंडियन फैमिली जो आपको ईजिली मॉडलिंग के लिए अलाउ नहीं करता. ठीक है, तो माई फादर थॉट कि मुझे बिकिनी में वॉक करवाएंगे. बट इंडिया में जो मिस टीन होता है या मिस इंडिया होता है उसमें आपको बिकिनी वाला राउंड नहीं होता. टीन्स के लिए स्पेशली नहीं होता बिकिनी वाला राउंड. ही वॉज लाइक कि नहीं, यू आर नॉट गोइंग. फिर मैंने लाइक कहीं ना कहीं अपने पापा को कन्विंस करा, बट दे वर चार्जिंग कि वहाँ का जो स्टे वगैरह था उस चीज़ के लिए आपको पे करना है, ऐसा कुछ सिनेरियो था. तो आई वॉज लाइक कि ऐसा नहीं कि पैसे का कोई इशू था, बट आई वॉज लाइक कि इतने पैसे मैं क्यों खर्च करवाऊँ अपने पापा के. ठीक है, तो धनतेरस वाला दिन था जब मुझे कॉल आया दैट यू गॉट सिलेक्टेड फॉर मिस टीन इंडिया. एंड ऑन द सेम डे आई गॉट अ वीडियो कॉल फ्रॉम साइमा कादर, शाय स्टाइल के नाम से जानी जाती हैं वो यूट्यूबर. तो लाइक मैंने वीडियो कॉल पे बात करा और अमेजिंग था वो डे. वो डे ना मेरे लिए बहुत अमेजिंग था, बीइंग वेरी ऑनेस्ट. तो मैं बहुत खुश थी कि मेरे को बहुत सारी अचीवमेंट्स मिल रही है, और वहाँ पर से मुझे मेरे कॉलेज से पुश मिला दैट आई कैन डू समथिंग लाइक इन मॉडलिंग इन ऑल, लाइक इन दिस इंडस्ट्री. एंड यहाँ से मुझे पुश मिल रहा है बिकॉज मैंने साइमा दी से वीडियो कॉल पे बात करी, तो यहाँ से मुझे पुश मिल रहा है कि नहीं, यू कैन डू यूट्यूब ऑल्सो.
तो यूट्यूब पे तो मैं थी ऑनेस्टली, मैं म्यूज़िक वीडियोस उस टाइम पे डालती थी, अभी मैंने प्राइवेट कर दिया वो सब। बट वो दिन मेरे लिए बहुत मेमोरेबल डे है, बीइंग वेरी ऑनेस्ट वो डे मेरे लिए बहुत मेमोरेबल है। उसके बाद वो मेरे हाथ से छूट गया और मैंने अपनी चांदनी मैम को कॉल लगाया, आई वाज लाइक आई एम नॉट गोइंग फॉर सो एंड सो रीज़न, आई एम नॉट गोइंग, और पापा मना कर रहे हैं। तो वो अपॉर्चुनिटी ऐसा होता है ना कि आपके हाथ को है पर मुँह ना लगा, वैसा कुछ सिनेरियो था। तो शी वॉज लाइक कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, आपके लिए कुछ बड़ा होगा, मे बी इसलिए ये छूट गया। तो उन्होंने मुझे ऐसे encourage किया और मैं शांत हो गई। उसके बाद द थिंग हैपन आफ्टर फ्यू मंथ्स, मैंने एक वर्चुअल, बिकॉज कोविड का टाइम चल रहा था, कोविड का जब फर्स्ट पैंडमिक जब कोविड का लाइक ख़त्म हुआ, तभी मैंने एक वर्चुअल ऑडिशन दिया था हिमालय के फेस वॉश के लिए, एंड आई गॉट सिलेक्टेड फॉर ओवर देयर ऑल्सो। बट मेरे घर में कुछ तो सियापा हुआ, मतलब पहले तो मेरे पेरेंट्स सेड कि या यू कैन गो, हमारा अग्रीमेंट साइन हो गया एंड ऑल डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब सबमिट। आई वाज टेकिंग माई लाइक अग्रीमेंट का जो लीगल पेपर्स वगैरह होते हैं, आई वाज टेकिंग इट विथ माई सेल्फ, माई डॉक्यूमेंट्स, एंड आई वाज स्टेपिंग आउट ऑफ माई हाउस। और अचानक से मेरे पिताजी को पता नहीं क्या किसी ने ब्रेन वॉश कर दिया, पता नहीं क्या हुआ। ही वॉज लाइक यू आर नॉट गोइंग, यू आर नॉट गोइंग, तू कुछ भी कर लो, यू आर नॉट गोइंग। एंड आई क्राइड लाइक अ बेबी। मैं अंदर अपना, जहाँ पर मैं बैठ के भी वीडियो बना रही हूँ, मैं यहाँ पर आई वॉज क्राइंग लाइक हेल, बिकॉज आई वाज लाइक फिर से भगवान जी, पहले तो हुआ, पहले आई डू अंडरस्टैंड कि ठीक है पैसे वगैरह वाला सीन था तो मैंने उसको छोड़ दिया, बट ये तो मैंने अपनी मेहनत से मुझे मिला था वो ऑडिशन। तो वहाँ पर भी लाइक आई डिडंट गेट एन अपॉर्चुनिटी। उसके बाद व्हेन आई वाज इन माई थर्ड ईयर, आई एम टॉकिंग अबाउट लाइक रिसेंट की बात, कुछ एक डेढ़ साल पहले की बात, देयर वाज ऑडिशन गोइंग फॉर एन वेब सीरीज ऑन MX प्लेयर। तो वहाँ मैंने ऑडिशन दिया, वर्चुअल ऑडिशन था वो भी, मैंने वर्चुअल ऑडिशन दिया, अग्रीमेंट्स वगैरह डॉक्यूमेंट वगैरह सब साइन हो गया। देन मुझे वहाँ से कॉल आता है कि मेरे बोर्ड से, बेसिकली मेरे ग्रेजुएशन का बोर्ड था, 1 तारीख से बोर्ड्स के पेपर थे एंड 29 से उनका शूट जो सीरीज़ का था वो स्टार्ट होना था, और कंटिन्यू आपको ज्वाइन करना होता है मॉर्निंग से इवनिंग तक। तो मैं लाइक व्हाट द हेल इज़ हैपनिंग, भगवान मेरी परीक्षा क्यों ले रहे हो। समवेयर आई डू फील लाइक कि अभी भी पोटेंशियल है, अभी भी आई कैन डू सो मैनी थिंग्स इन दैट फील्ड, बट तो इतनी सारी चीज़ें मेरे साथ हो गई ना, दैट आई हैव गिवन ऑडिशन ट्वाइस एंड आई फेल्ड, और उसके बाद एक पैजेंट में सेलेक्ट होना, देन आई फेल्ड। उसके बाद I thought that I can do something in music. So when I was in my third year, I have represented my college. Basically मेरा 12th तक अलग कॉलेज से हुआ है और उसके बाद मेरा ना डिग्री अलग कॉलेज से हुई। तो जहाँ पर मैं अपनी डिग्री परस्यू कर रही थी साकेत कॉलेज में बेसिकली, तो मैंने उस कॉलेज को रिप्रेजेंट किया था दूसरे कॉलेज में, लाइक एक बेसिकली स्टेट लेवल का कंपटीशन हो रहा था जहाँ पर मैंने अपने कॉलेज को रिप्रेजेंट किया था, जिसके लिए मैंने 1 महीना क्लासिकल म्यूजिक प्रैक्टिस किया था। एंड ऑनेस्टली आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग बैड अबाउट माई लाइफ, मैं जो हूँ जितना हूँ प्रिविलेज्ड हूँ, एंड आई एम रियली हैप्पी अबाउट इट व्हाट आई हैव राइट नाउ। बट मेरे साथ ना ऐसी बहुत बारी लाइफ में हुआ है दैट कि मैं मेहनत कर रही हूँ, मेरे मुंह तक आती है चीज़ें, फिर गिर जाता है या फिर चला जाता है, ऐसा होता है ना कि यहाँ तक आता है फिर कोई और ले जाता है, ऐसा होता है। तो दिस वीडियो इज़ ऑल अबाउट माई एस्पायरिंग ड्रीम्स। मैंने हमेशा से सोचा है व्हाइल आई वाज ग्रोइंग, आई थॉट कि कुछ तो बड़ा कर लेंगे, वो क्या बड़ा करेंगे हमें नहीं पता अब तक, बट कुछ तो बड़ा करेंगे। वो कुछ बड़ा करने के चक्कर में आई हैव गिवन ऑडिशन, आई हैव गिवन पैजेंट्स की ऑडिशन, आई हैव रिप्रेजेंटेड माई कॉलेज इन म्यूज़िक। उसके बाद मैंने सोचा कि चलो ठीक है अब अपना बिजनेस कर लेते हैं, बिकॉज मुझे ना छोटे से ही अपना बिजनेस रन करना था, बिकॉज हमारा ट्रेडिशनल बिजनेस रहा है टेक्सटाइल का काफ़ी सालों से। तो आई थॉट कि कुछ तो करना है कपड़ों की ही फील्ड में। राइट नाउ ऑल्सो आई एम करेंटली रनिंग अ स्मॉल बिजनेस, नॉट टू बिग, बट आई एम currently having my own shop and doing stuff over there. So I wish luck for myself that whatsoever, क्योंकि बड़ी बात नहीं कहनी मुझे यहाँ पर स्क्रीन पे बैठ के, आई डू फील लाइक ना कि मैनिफेस्टेशन मेरे लिए ज़्यादा वर्क करता है, कि मैं कोई चीज़ मैनिफेस्ट करूँ, मुझे बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है टू बी वेरी ऑनेस्ट उस चीज़ को पाने के लिए। बहुत ऐसे बोलते हैं ना कि हद से ज़्यादा मैं हार्ड वर्क करूँगी तब जाके मुझे थोड़ी सी चीज़ मिलेगी, और मैं क्रिटिसाइज़ नहीं करी इस चीज़ को, बट मुझे मिलती है चीज़ें और मुझे ऐसा लगता है कि मैं अगर कोई चीज़ मैनिफेस्ट करूँ तो मुझे मिलेगी। सो राइट नाउ करेंटली आई एम ऑन माई पाथ टू अचीव समथिंग, बट आपको तुरंत कोई चीज़ ईजीली नहीं मिलती है, आपको उस चीज़ के लिए हार्ड वर्क करना होता है, और करेंटली आई एम डूइंग दैट।
बट साथ ही साथ मैं यूट्यूब कर रही हूँ. आई नो कि मैं इनकन्सिस्टेंट हूँ, मैं कंसिस्टेंट नहीं रह पा रही, बट भगवान जी की कृपा से हमारे 1000 सब्सक्राइबर होने वाले हैं. लास्ट बट नॉट द लीस्ट अबाउट माई सेल्फ, आई एम अबाउट टू डू समथिंग इन क्लोथिंग लाइन एंड साथ ही साथ यूट्यूब को मैंने बहुत बार ये सोचा कि मैं गिव अप कर देती हूँ, भाई ग्रो तो हो नहीं रहा है, क्या करूँगी इसको चला के. क्योंकि मैंने ना बेसिकली जब मैं डिग्री कॉलेज में एंटर करने वाली थी तब मैंने ना अपने आप को 3 साल दिए. मैंने बोला कि इन 3 साल में अगर मैं कुछ कर लेती हूँ ना देन आई विल कंटिन्यू यूट्यूब, अगर मैं कुछ नहीं कर पाती तो मैं सब कुछ बंद कर दूँगी. ऐसा मैंने खुद को प्रॉमिस किया था, जो वादा मैंने खुद तोड़ा भी. मैंने मतलब मेरा बहुत दिल किया कि मैं क्लोज कर दूँ, बट हुआ नहीं मुझसे. जब मैंने अपनी पुरानी वीडियोस देखी ना, आई एम नॉट सेइंग दैट आई एम एन वेरी बिग काइंड ऑफ इन्फ्लुएंसर, बट जब मैंने अपनी पुरानी वीडियोस देखी तो मुझे ऐसा लगा कि हाउ रियल एंड रॉ आई एम इन फ्रंट ऑफ द कैमरा. और मुझे ऐसा लगा कि नहीं यार, ये मेरी मेहनत है. और बिसाइड माई मेहनत, what I'm creating for myself, it's almost like a digital diary for me. So that's all I just wanted to say. I am signing off through this video. मिलते हैं अगली वीडियो में.